नमस्कार साथियों, मैं ऋतिक यादव एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ एक और नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एसएससी जीडी के लिए क्या क्या वो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, कहाँ कहाँ से आप कंटेंट ले सकते हैं, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है, ये सारी चीज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप पहले भी अपने और कुछ एग्जाम दे चुके हैं, तो आपको ये पता होगा कि आपके वीक पॉइंट्स क्या हैं और आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। भले ही आपने कोई एग्जाम भी नहीं दिया, तब भी एक स्टूडेंट को अपने बारे में खुद ही पता होता है वो कितना दूध में है और कितना पानी में है। उसके अलावा और कोई नहीं बता सकता उसके बारे में कि वो व्यक्ति अपने आप में कैसा है। तो उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर आप रणनीति की बात करोगे, तो आप सबसे पहले अपने वीक पॉइंट्स क्या करें, वीक टॉपिक्स को पूरा करें। होता क्या है, मानिए जैसे कि मैं आपसे बात करूं, कोई व्यक्ति है जिसको रीजनिंग सॉल्व करना पसंद है, और दूसरी बात उसको मैथमेटिक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आमतौर पर होता क्या है, विद्यार्थी जिसको रीजनिंग पसंद है वो दिन में अगर 4 घंटे पढ़ रहा है ना, तो 4 घंटे में से 2 घंटे देता है रीजनिंग को, और जो सब्जेक्ट उसका सबसे ज्यादा वीक है उसको देता है 1 से भी कम। तो यहीं पर एक विद्यार्थी मात खा जाता है कि उसका एक सब्जेक्ट तो पहुंच रहा पूरा टॉप पर और दूसरा रह जा रहा है कहां, नीचे। यही कंडीशन है, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसी वजह से एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। देखिए ये कंपटीशन है और यहां पर आपको किसी एक सब्जेक्ट के साथ नहीं, या हर सब्जेक्ट को स्टेप वाइज साथ लेकर के चलना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है, आप अपने वीक टॉपिक्स, आज आप बैठे, आज आप अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए और अपना क्या करें, आप लोग सेल्फ एनालाइज करें। सबसे पहले पता करें कि भाई आपके ऐसे ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जहां पर आपको जरूरत है चीजों को समझने की। इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो कम से कम, देखिए बात तो ऐसी है कि आप जितना पढ़ लोगे उतना ही कम, जितना पढ़ोगे उतना कम ही है, ज्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी मिनिमम 6 से 7 घंटे की तैयारी तो होना जरूरी है, मिनिमम 6 से 7। देखिए आप लोग, देखिए कंपटीशन है, कंपटीशन का ही मतलब है दूसरों से आपको क्या करनी है, प्रतिस्पर्धा करनी है। एक व्यक्ति ऐसा है जो 8 से 9 घंटे पढ़ रहा है प्लानिंग के साथ, और आप क्या पढ़ रहे हो, आप 2 से 3 घंटा पढ़ रहे हो, वो भी विदाउट प्लानिंग। तो आज से ही उठ बैठो, पढ़ाई आज से ही शुरू करो। मिनिमम 6 से 7 घंटे तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके में आप जितना जोड़ ले जाओगे उतना आपके लिए लाभकारी होगा, उसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। किस विषय को कितना समय देना है, ये वही बात आ गई जो मैंने अभी आपको बताई। आप केवल और केवल एक दिन बैठो आराम से और अपना क्या करो, सेल्फ एनालाइज करो। जब सेल्फ एनालाइज करोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जब आपको पता चलेगा, अरे यार इसमें तो मैं बहुत पीछे हूं, इसमें तो मैं बहुत आगे हूं। इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन आएगा धुआं उड़ा देंगे उस क्वेश्चन का, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो यार हिलेगा भी नहीं। तो जो हिलेगा नहीं उसी चीज को आप कर क्या करनी है, उस पर मेहनत क्या करनी है, ज्यादा करनी है। और जिस लेवल के क्वेश्चंस आप करते हो, ऑलरेडी आते हैं, आपको उन पर मेहनत थोड़ी सी कम समय यहां पर देकर, समय को बचाकर उस टॉपिक पे लगाएंगे जो हमारा क्या है, वीक है। इसके बाद अगर बात करूं मैं बुक्स की, तो आपको कौन कौन सी बुक पढ़नी है। देखिए मैथमेटिक्स, जो कि एक स्टूडेंट का बहुत ही हुआ बना रहता है एक विद्यार्थी के अंदर कि भैया मैथमेटिक्स की बुक कौन सी पढ़नी है। ठीक, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ब्रूस ली को आप जानते होंगे। ब्रूस ली कहते हैं कि मुझे उस फाइटर से डर नहीं लगता जिसके पास 10,000 क्या है तरीके हैं पंच करने के। वो कहते हैं मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही पंच को कितनी बार प्रोसेस किया है, एक ही पंच को कितनी बार प्रैक्टिस किया है, 10,000 बार। तो बुक कोई सी भी हो, लेकिन कम से कम एक बुक ऐसी जरूर होनी चाहिए जो आप बार बार उसका क्या कर चुके हो, एनालाइज कर चुके हो। लेकिन फिर भी अगर बात है तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए नवीन अंकगणित जो है, ये आर एस अग्रवाल जो है, डॉक्टर आर एस अग्रवाल भाई साहब के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बहुत बढ़िया किताब है, आपके एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए सफिशिएंट बुक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भैया क्वेश्चन का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दो और आनंद आ जाए टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज क्वेश्चन करने में, कि पता चल जाए कि भैया इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता, तो आप लोग जा सकते हैं कहां पर, अंकगणित पर, जो कि कौन सा है, एसडी यादव का है, शारदा पब्लिकेशन का। शारदा पब्लिकेशन का एचडी यादव सबसे बेस्ट है भाई। ये बुक इस समय जो है 95% सफिशियंट बुक है, ध्यान रखिएगा।
लेकिन अगर आप कहते हो कि भैया अभी तो लेवल और थोड़ा सा मजेदार होना चाहिए, भैया इस बार तो टॉप करके मानूंगा, एसएससी जीडी का टॉपर बनूंगा, तो चले जाना राकेश यादव के मैथमेटिक्स पर, जहां पूरा का पूरा 1999 से लेकर के 2020 तक के क्वेश्चन इसमें क्या है, इस पुस्तक में ऐड है। तो आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से बुक रखें। यदि आप एक बिगिनर हैं तो यहां से शुरुआत कर सकते हैं या फिर यहां से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में आपको बता रहा हूं 90% अगर आप इस बुक को सॉल्व कर लोगे तो एसएससी जीडी के पेपर को हवा में उड़ा दोगे, कुछ भी नहीं बचेगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड। इसके बाद बात करें, अगर हम बात करें रीजनिंग की, भाई रीजनिंग की कौन सी बुक पढ़े हम, भैया अब ये भी बता दो हमको फटाफट से रीजनिंग की कौन सी बुक पढ़नी है। तो देखो रीजनिंग की एक लूसेंट की आती है जिसको कहते हैं वर्बल रीजनिंग। देखो रीजनिंग में आपको है क्या, रीजनिंग में एक विद्यार्थी को टॉपिक कंप्लीट करने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसको क्या करने की, प्रैक्टिस करने की। तो वही प्रैक्टिस करने का काम हमारा है। और प्रैक्टिस करेंगे कहां से, जब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो इस बुक में क्या है, क्वेश्चंस के वेटेज क्या है, ज्यादा है, क्वेश्चन आपको बहुत मिलेगा। और ऐसा ही सेम कंडीशन है यहां पर मास्टर रीजनिंग, ध्यान रखिएगा अरिहंत पब्लिकेशन की है मास्टर रीजनिंग। इसमें भी क्वेश्चन का वेटेज काफी अच्छा खासा है, जिससे हम काफी सारी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन दोनों बुक में से आप कोई सी भी ले लोगे चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार और आप अपना थोड़ा सा चेक कर लें लेवल, और आप इसमें से कोई पुस्तक ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि जीएस को कैसे पढ़ना, ओ हो भैया यही तो सबसे ज्यादा दिमाग खराब करता है, इसका कोई ना आदि है ना अंत है, इसके बारे में कैसे पता करेंगे, टेंशन मत लो, अगला वीडियो आएगा। वो टॉपिक कौन कौन से टॉपिक पढ़े जाए जहां से पहले एक नंबर पक्का किया जाए कि भैया इस नंबर को मेरे को काट नहीं सकता एग्जामिनर, मैं जो पढ़ के जा रहा हूं श्योरिटी के साथ पेपर में आएगा, भैया इस बात का चैलेंज दे करके जा रहा हूं। तो पहले वो टॉपिक्स मैं आपको ला करके भी दिखाऊंगा, अगली वीडियो उसी पर आएगी। अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना, जब तक कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करोगे वो वीडियो नहीं बनाऊंगा कि जीएस के वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना है और जो पेपर में आने हैं। अभी आप अखबार पढ़ा, दिन रात अखबार पढ़ा, पेपर में अखबार ही नहीं आया, क्या फायदा हुआ। तो वो कौन कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन श्योरिटी के साथ आएगा, और मेरा चैलेंज अगर आप उनको पढ़ करके जाओगे तो जीएस में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। वीडियो चाहिए कमेंट में लिख करके बताना श्योरिटी के साथ। अब अगर बात करें जीएस कहां से पढ़नी है, देखिए 99% विद्यार्थियों के कमरे में जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं कौन सी सामान्य ज्ञान लूसेंट वाली मिलती है, अच्छी बुक है। इसके बाद बात करोगे किरण की सामान्य ज्ञान, ये भी बहुत बढ़िया पुस्तक है। लेकिन दिक्कत है आपको चीजें कैसे करनी है, वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। यदि आप सामान्य ज्ञान इससे पढ़ रहे हैं तो भाई प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी चाहिए होंगे, वो क्वेश्चंस कहां से ढूंढ करके लाओगे आप लोग, तो यहां से पढ़ेंगे और इसमें क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। वस्तुनिष्ठ है भाई, ये ध्यान रखना, ये वस्तुनिष्ठ है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव बुक है। कौन सी बुक है भाई, ये बता दो जवानों, कौन सी बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक है। तो ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ा हमने, यहां से प्रैक्टिस करी, यहां से चीजों को क्या बना लेंगे, एकदम स्ट्रॉन्ग बना लेंगे। उसी तरीके से किरण का अगर आप ये सामान्य ज्ञान खरीद रहे हो तो इसका ऑब्जेक्टिव भी खरीद लेना। ये देखो ये सॉल्व्ड पेपर है 1997 से लेकर के 12,500 प्लस क्वेश्चन है इस बुक में। तो जीएस का भी दूर हो गया मामला। कम से कम दो बुक आपके पास होनी जरूरी है, एक थ्योरेटिकल एक ऑब्जेक्टिव। थ्योरी पढ़ेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से आप बढ़िया स्कोर कर पाओगे। उसके बाद अगर बात करें सबसे लास्ट में, आपको एसएससी जीडी में हिंदी को कैसे पूरा करना है। देखो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है वो हिंदी है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है भाई, हिंदी है। और आप हिंदी में बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं 25 में से आप 25 भी बना सकते हैं, 25 में से 25 भी आप कवर कर सकते हैं, इतना आसान हिंदी आता है। देखिए आप इसमें मेरे हिसाब से जो बुक, मैं जो बुक आपको प्रेफर करूंगा वो बुक कौन सी होगी, वो बुक होगी ये वाली, आदित्य पब्लिकेशन की आती है, ध्यान रखिएगा आदित्य पब्लिकेशन की आती है। ये बुक अपने आप में बहुत बढ़िया है, 99%। सिली मिस्टेक्स हैं जिनको आप लोग थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया बुक है। साथ ही साथ लूसेंट की भी आती है सामान्य हिंदी, ये भी अच्छी बुक है। लेकिन मेरी तरफ से जो प्रेफरेंस होगी, मेरी तरफ से प्रेफरेंस होगी आदित्य की बुक की। इसमें कुछ मिस्टेक्स जरूर हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत बढ़िया लेवल के हैं। देखो यूपी पीसीएस तक के इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर देखो आपको देखने को मिलेगा। ठीक, बहुत बढ़िया बुक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। आप लोग करना क्या है, अब पहले सबसे पहला काम है अपने आप को एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद खुद चेकआउट करो कि आप कितना कर सकते हैं स्कोर। और बुक्स और कंटेंट मैंने आपको बता ही दिया।
अगर जीएस में स्कोर करना चाहते हो तो कमेंट में जरूर लिख करके बताना कि भैया जरूर वीडियो बनाओ जिसकी बात आप कर रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।